संगम नगरी प्रयागराज में अगर बात की जाए किसानों की, तो आज किसानों के जो बड़े नेता थे वो मौजूद थे लोगों के पास। कुराव में एक महापंचायत हुई है और इस महापंचायत में जो किसान थे वो अपने नेता को बीच में पा करके एक खुशी की लहर देखने को मिली है। किसान नेता और राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, जब वो मंच पर पहुंचे हैं तो जो किसान थे वो सभी एक स्वर में खड़े होकर के पहले तो उन्होंने जयकारा लगाया और उसके बाद उन्हें एक स्मृति चिन्ह दिया गया, फूल मालाएं पहनाई गई और जगह जगह जो सड़कों पर, चौराहों पर हमने उनके स्वागत सम्मान को भी देखा है। युवा थे, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर उनका स्वागत किया है और महापंचायत के ज़रिए उन्होंने जो किसान आंदोलन है उसको भी एक प्रयागराज में हवा देने का काम किया है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने किसानों से अपील की है कि जो इस बार आपने गलती की है, सरकार जो अपने 4 साल का जश्न मना रही है उसकी वो बिल्कुल हकदार नहीं है। पेट्रोल महंगा है, रसोई गैस सिलेंडर महंगी है, हर चीज़ की बात की जाए तो जो जनता है वो त्रस्त है। लेकिन ऐसे में जो जश्न मनाया जा रहा है उनके मुताबिक ये जश्न ठीक नहीं है। जो आने वाले 2022 के चुनाव में जो जनता है, जो किसान हैं, उनको एक करारा और मुंहतोड़ जवाब देने का इस महापंचायत के जरिए काम किया जाएगा। अपने सहयोगी आलम के साथ पवन देव, सुपर प्रयाग न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अपमान हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, वे सड़कों पे बैठे हैं। 2 आंकड़े हमें याद करना चाहिए, एक तो 114 और दूसरा 302। 114 दिन हो चुके हैं, 302 हमारे लोग मर चुके हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। आज भी सरकार नहीं जाग रही, तो इसके इस पूरे प्रकरण से लोग नाराज़ हैं। गांव-गांव में चर्चा हो रही है। किसानों ने वोट दी थी इसलिए बीजेपी आई थी और अब किसान की अनदेखी सरकार करेगी तो सरकार को बदलने का फैसला लोगों ने मन बना लिया। कानून वापस नहीं होते जब तक एमएसपी के लिए, क्योंकि यहाँ भी हमने मंच से बताया और किसानों को कड़वा अनुभव है कि मंडियों पे रेट जो गिरावट आई है जब से सरकार आई है तब से आप देखिए, जो 2013 में भी भाव मिलते थे किसानों को मंडी पे, आज वो भाव लौट के नहीं आए 7 साल में। सर, तो लोग चाहते हैं, किसान चाहते हैं कि अगर एमएसपी घोषित हो रही है उसका कोई अर्थ होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। दल के मतलब ही किसान है, लोग जानते हैं। चौधरी चरण सिंह ने जितने काम किए सत्ता में रहते हुए, जो उन्होंने काम किया उसका लाभ आज भी किसान उठाते हैं। तो राजनीतिक तरीका ही है, राजनीतिक तरीके अपनाने पड़ेंगे। किसान सत्ता से दूर ना रहे, किसान जागरूक मतदाता बने, किसान नेतृत्व करें। सर, 4 साल का जश्न मना रही है उत्तर प्रदेश सरकार। किसान देखिए दुखद है और बल्कि अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम है। शायद आज नारी शक्ति को लेकर उनका कोई कार्यक्रम, उस राज्य में जहां महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध के मामले हैं पूरे देश में सबसे ज़्यादा दर्ज होते हैं और हाथरस के कांड को नहीं भूल सकते। उन्नाव में जो सत्ताधारी सेंगर हैं इस प्रदेश में, उनको, उनके चेहरे को गिरवाने हरकतों को आप नहीं भूल सकते। इससे किसानों को तो कोई लाभ नहीं है, ना ही किसी किसान को आज़ाद किया। आज़ाद तो इन्होंने कॉर्पोरेट लोगों को किया, दलाली कर। पैन कार्ड के साथ कोई भी आके खरीद लेगा। नकली पैन कार्ड इस देश में करोड़ों, कोई उपाय नहीं। सिविल कोर्ट भी आप नहीं जा सकते, अगर आपकी शिकायत, आप किसान हो तो कोर्ट भी नहीं जाएंगे आप। तो बेहूदे कानून है, किसान के हित में नहीं बनाए। जो सरकार ऐसे कानून ला सकती है कि आप गन्ने की पत्ती जलाओगे, पराली जलाओगे तो 1 करोड़ का जुर्माना लगाएगी सरकार। रात रात में बना दिया कानून, किसी से पूछा नहीं। तो किसान के विरुद्ध ऐसे कानून बना सकती है, किसान के पक्ष में तो उन्होंने कानून बनाया नहीं। देखिए उत्साह बढ़ता है और जब भीड़ आती है तो ताकत बनती है। जो लोग कह रहे हैं कि ये तो भीड़ है, ये भीड़ ही परिवर्तन होगी और वोट में तब्दील होगी जब भीड़ पंचायतों की, तब इन्हें असर दिखेगा। सबसे बड़ी समस्या आर्थिक तंगी है, हर घर उससे गुजर रहा है। गैस प्राइस, जो सिलेंडर है वह महंगे होने से, डीजल पेट्रोल महंगे होने से घर घर में वही कहानियाँ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2013 तक हमारी केंद्र की सरकार जितना टैक्स वसूलती थी डीजल और पेट्रोल पे, लगभग 50,000 करोड़ का आंकड़ा टच करता है। आज पिछले 3 वर्षों में लगभग 6-6.5 लाख करोड़ इस सरकार ने कमाए, यानी 5 गुना टैक्स के रूप में सरकार राजस्व कमा रही है। तो आर्थिक तंगी है, नौकरियां मिल नहीं रही, बदहाली है। छोटा व्यापारी हो, रिक्शा ढकेल चलाने वाला हो, मजदूरी करने वाला आदमी हो, खेती करने वाला। कुछ युवाओं ने आपको ज्ञापन सौंपा है बेरोजगारी के संबंध में इलाहाबाद, क्योंकि बुद्धिजीवियों का नगर है, यहाँ
कोर्ट भी है, तो यहाँ कानूनी लड़ाई भी लोग लड़ते हैं। तो यहाँ लगातार धरना चल रहा है और भर्तियाँ समय पे होती नहीं, नकली दुर्गेश चौधरियों को बनाया जाता है, पेश किया जाता है। उसके विरुद्ध यहाँ आक्रोश है नौजवानों में। तो एक संगठन है जो लगातार काम कर रहा है, उन्होंने संपर्क किया। साथ साथ यहाँ किसान यूनियन की भी काफ़ी पदाधिकारी आए, हमारे ललन पटेल जी बैठे हैं। मैं कहता हूँ लोकदल की तरफ से महिलाओं के विरुद्ध अपराध कैसे रोकेगा। कोई भी हमारे पार्टी से ऐसा टिकट का दावेदार नहीं होगा जिसके विरुद्ध महिला उत्पीड़न का कोई मामला हो। अब योगी जी रोज़ आंकड़े बदल देते हैं और उनके आगे कभी कभी ऐसा लगता है जो फाइल तैयार होकर पेश कर दी जाती है वही बोलते हैं। उनकी राजनीतिक जड़ें भी कमजोर हैं, लखनऊ से बाहर उनके कार्यक्रम भी कम होते हैं और वो घिरे रहते हैं अपने लोगों से। इतना बड़ा दायित्व, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा विश्वास दिया, बहुमत की सरकार, ये चाहते बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में बदल सकते। तो बड़ा दुर्भाग्य है, 4 साल का जश्न, 3 साल का तो मनाया नहीं, अब 4 साल का मना रहे हैं। चलो हम भी जश्न मनाते हैं जब एक ही साल बचा है। रोजगार के मुद्दे पे क्या कहेंगे? नहीं, बेरोजगारी के मुद्दे, रोजगार तो मिल नहीं रहा। हाँ, वही। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहा था, मेरे साथ एक सहयोगी बैठे थे, वे राजनीतिक लोग नहीं थे। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप राजनीति में बेरोजगारी की बात करें। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि बेरोजगारी लोग होते हैं जो आजकल जो है सभाओं में तो बेरोजगारों की संख्या बहुत बड़ी है। सरकारी आंकड़े भी झूठे होते हैं। घर घर में कोई किसी को बताता नहीं कि मैं बेरोजगार हूँ। सर, आज के बड़ी महंगी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी खेती अगर कर रहा है वो बेरोजगारी है। किसानों का कार्यक्रम था कि 2022 की तैयारी चल रही है। चुनाव के संबंध में मैंने तो इतना ही कहा कि बीजेपी को जरूर हराना है और ये तो मेरे कहने से पहले ही लोगों ने मन बना रखा। बाकी अभी हमें अपने व्यक्तिगत हित या अपने संगठन के हित को नहीं देखना। किसानों को ताकत मिलेगी तो लोकदल भी उभरेगा। आज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी कुराओं में आए और उन्होंने किसान महापंचायत को संबोधित किया। किसान महापंचायत में किसान उन्हें अपने पास पाकर उन्हें ये लगा कि जैसे उनका कोई अपना आ गया है और उन्होंने किसानों का बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान उनको मिला। बहुत सारे लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। कृषि कानून के 3 नियमों का सभी ने लगभग विरोध किया और एक हस्ताक्षर अभियान भी वहाँ पर चलाया गया, जिसमें किसानों का भरपूर जोश दिखा कि वो जो है इस कृषि कानून के चौधरी जयंत चौधरी जी को और चौधरी अजीत सिंह का वहाँ पर जोर शोर से नारों के साथ समर्थन किया गया और उन्हें पूरा सहयोग दिया गया। हमारी किसान महापंचायत सफल रही और मैं प्रदेश सचिव राष्ट्रीय लोकदल इरफाना सिन्हा। आज भी किसान आंदोलन चल रहा है, 4 साल का जश्न मना रहे हैं, बेफिक्र है बिल्कुल। कहीं ना कहीं इनको चोट का एहसास दिलाना चाहिए। जमीन खिसक रही ना इनकी, खिसक गई ना। अगले चुनाव में उनको सजा दोगे कि नहीं दोगे? तो वोट की चोट देनी पड़ेगी। और या किसके जीवन में सीधा लाभ मिला? पिछला वर्ष सबके लिए बहुत कठिन था।